है जो हमें हंसाए के कॉमेडी टैलेंट हंट में आज हम आपको मुल्तान से खुशामदीद कहते हैं। लेकिन मैं आज बादशाह सलामत को दसा दूंगी कि बादशाह मैं भी अनार के दर्द से वो कैरेक्टर दिया है जिसकी बिना पर वो कहा जाता है कि मुल्तान के लोग यहाँ के आमों की तरह मीठे हैं और यहाँ की कपास की तरह नरम होते हैं। ले जाने वफा हुए बिजली मेरी नया खंबा तेरा हम दुनिया से होना जुदा। सरजमीन मुल्तान फन के हवाले से भी बहुत जरखेज रही है। यहाँ जन्म लेने वालों में असगर नदीम सैयद, पठान खान, सुहेल असगर, फिल्म एक्ट्रेस रीमा, सालमा और अंजुमन वो चंद मशहूर नाम हैं जिन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना लोहा मनवाया है। जियो ने जो यहाँ स्टार्ट किया है कि एक्शन है, मुल्तान शहर में थ्रिल है। जियो क़यामत पर जियो बहुत बड़ा टेलीविज़न इस वक्त पाकिस्तान में और एक मीडिया में बहुत बड़ा नाम है उसका। फुल हंसाना है, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अगला हंसे ना हंसे ये उसकी मर्जी है, हम कोशिश करेंगे भाई इंशाल्लाह। जियो की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इतना मौका दिया है कि हम जियो के सामने खड़े होकर दुनिया को हंसा रहे हैं। मुल्तान की कॉमेडी थिएटर से वाबस्ता हजरात में नवाज अंजुम, आगा माजिद, सुहेल अब्बास, नासिर चुनियोटी, तारिक डैडी, अकरम दास और अनीला अली के नाम कॉमेडी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए तफरीकी जमानत समझे जाते हैं। अरे हम भी हंसाने के लिए आए हैं, रुलाने के लिए नहीं भाई। हंसो, सारे हंसो, हंसाएंगे, उमर शरीफ को भी हंसाएंगे, सबको हंसाएंगे, अपने जज साहब को भी हंसाएंगे, जीत के दिखाएंगे। कोई है जो हमें हंसाए कि मुल्तान ऑडिशंस के लिए मुल्तान आर्ट्स काउंसिल का इंतखाब किया गया। जियो टीवी का मुल्तान आना और यहाँ के कॉमेडियंस को मौका देना कि वो कॉमेडी किंग उमर शरीफ से अपने फन की दाद वसूल कर सकें, अपनी नौइयत का मुनफरिद वाकया है। और इन्हीं वजह की बिना पर कोई है जो हमें हंसाए के ऑडिशंस के लिए आने वालों की खुशी और जोश काबिल दीद है। हम भाई को हंसाने की कोशिश करेंगे, अगर वो ना हंसे तो फिर हमारी चोली है। मिलके हंसाएंगे हम, आएंगे जरूर। जियो। अरे भाई अभी तो आए स्कूल से, अब हंसाऊंगा तो कुछ करूंगा, हंसाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा। लाला जी मैं ज्यादा हंसना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कोई है जो हमें हंसाए के फॉर्मेट के मुताबिक पाकिस्तान भर से 80 बेहतरीन कॉमेडियंस मुंतखब किए जाएंगे दीवाने खास के लिए, जिनके दरमियान मुकाबला होगा और टॉप 20 कॉमेडियंस जाएंगे अगले मरहले में। इन 20 कॉमेडियंस में से सिर्फ 5 पहुंच पाएंगे सेमीफाइनल्स में। सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाले 5 में से सिर्फ 3 कॉमेडियंस ही ग्रैंड फिनाले के लिए अहल करार पाएंगे और यहाँ फैसला होगा कि वो कौन है जो हमें हंसाए और करार पाए वली अहद सल्तनत कॉमेडी, जिसे पेश किया जाएगा लाखों का नक़द इनाम और जियो टीवी के साथ। और उनसे पूछा कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पता चला, वो ये कि वो 2 रीजंस की वजह से बहुत एक्साइटेड है। पहला रीज़न तो हम सब जानते हैं, वो ये कि किंग ऑफ कॉमेडी हमारे बादशाह सलामत उमर शरीफ के सामने उनको परफॉर्म करने की पहली अपॉर्चुनिटी मिली है और वो इस चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड है। दूसरा रीज़न बहुत ही सच्चा और बहुत ही स्वीट है और वो ये कि मुल्तान के आर्टिस्ट को लाइव किसी भी चैनल ने आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी परफॉर्म करने की, इसलिए वो जियो के बहुत शुक्रगुजार हैं एंड ऑफ कोर्स एक्साइटेड भी हैं। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट द ऑडिशन। होशियार आज दरबारी यहीं पर ही अपनी ऐलान को रोक दो। हमारे साथ गुस्ताखियां हो रही हैं। क्या हुआ? कल से जो भी दरबार में ऐलान होगा मां बदौलत के रूबरू होगा। कल किसी ने खुफिया डील के तहत खुफिया आवाज में हमारा ऐलान किया, बाअदब बामुलायजा जेब पॉकेट से होशियार। सारा दरबार खिलखिला के हंस पड़ा और हम शर्मिंदा हो गए। इसीलिए जनाब अली उस दरबारी को हमने निकाल दिया और नया ये MA पास दरबारी रखा है। अलीजा, अवाम का हर तरफ एक रेला है और खुशियों का एक मेला है। आपने कहा है कि कोई है जो हमें हंसाए, ये सुनकर पूरा मुल्तान शहर आपके दरबार की तरफ चल निकला है। तो देर किस बात की है, शुरू करो ताकि हमारी रियाया भी हंसे और हम भी हंसे। पहला हंसाने वाला हाजिर हो।
बादशाह सलामत, फरियादी आपके दरबार में एक अर्ज करना चाहता है। इजाजत है। इजाजत है तो आपको हंसाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल की जाए। बादशाह सलामत, हम आपकी रियाया में रहते हैं, हमें आजकल खुश नहीं किया जा रहा। आजकल हर बंदा टेंशन में है। शादी के 2 साल तक हर बंदा अपनी बीवी से खुश होता है, 2 साल के बाद उसे टेंशन हो जाती है। क्यों? वो कैसे हो जाती है कि मैं एक स्टेज ड्रामा देख रहा था, मेरे बराबर वाली सीट पे एक बंदा स्टेज ड्रामा देख रहा है। पहली लड़की आई बड़ी स्मार्ट खूबसूरत, वो कह रहा है मैं लानत भेजता हूं। दूसरी आई, वो फिर कह रहा है मैं लानत भेजता हूं। तीसरी उससे खूबसूरत आई, कह रहा है मैं लानत भेजता हूं। मैंने कहा भैया इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं, आप लानत भेज रहे हो? मैंने कहा भाई चुप कर जाओ, ये लानत तो मैं अपनी बीवी पे भेज रहा हूं। बादशाह सलामत, फिल्में सही नहीं बन रही। कल मेरा एक दोस्त फिल्म देख के आया, मुझे कह रहा है मेरे जूता चोरी हो गया। अच्छा, फिल्म? मैंने कहा भाई आप जूता उतार के फिल्म क्यों देख रहे थे? उसने कहा भाई कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देख के जूता उतारना पड़ता है। अच्छा बादशाह सलामत, आजकल हर बंदा रिश्वत लेता है। अदालत लगी हुई है, जज साहब बैठे हैं, वकीलों की जिरा चल रही है। वकील ने कहा कि जज साहब इस किताब के सफा नंबर 15 पे लिखा है कि मेरा मुवक्किल बेकसूर है, इसको पढ़ा जाए और मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब ने किताब ली, सफा नंबर 15 पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां 15 नोट हजार के पड़े हुए हैं। उन्होंने हथौड़ा उठाया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इसी तरह के 3 सबूत और पेश किए जाएं। अच्छा, सिखों की बेवकूफ़ी मशहूर है कि सिख बेवकूफ़ होते हैं। 2 सिख भाई 2 घोड़े लेकर आ गए। परेशानी यह है कि उन्होंने एक घोड़ा कर लिया कि एक तुम्हारा एक मेरा। अब एक ने कहा कि पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा कौन सा और मेरा कौन सा है? एक भाई जरा सियाना था, उसने कहा मैं अपने घोड़े का एक कान काट रहा हूँ, जिसका एक कान नहीं है वो मेरा, जिसके दोनों कान है वो तुम्हारा। दोनों ने घोड़े बाहर बांधे, एक ने शरारत की, दूसरे का भी कान काट दिया। फिर परेशान हो गए, यार इस तरह तो कंफ्यूजन है, दोनों के कान नहीं है। उसने कहा आज मैं अपने घोड़े की दुम काट रहा हूँ, जिसकी दुम नहीं है वो मेरा, जिसकी दुम है वो तुम्हारा। अब किसी ने शरारत करके उस घोड़े की भी दुम काट दी। परेशान हो गए, अब दोनों सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई क्या करें, इस तरह तो हमारे घोड़े खत्म हो जाएंगे। फिर उसने कहा भाईजान इसका एक ही हल है कि चिट्टा तू ले ला, काला मैं ले लेना। माँ बदौलत खुश हुए, तुम्हारे लहजे में काट भी है, अंदाज बयां भी अच्छा है, खूबसूरत बात भी करते हो, छोटी छोटी बातों में तुम्हारे जो है ना वो तंज भी है, मज़ा भी है। पसंद आए आप। थैंक यू। देखूंगा आपको दीवाने खास में। मुबारक। थैंक यू। आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बल्कि क्योंकि कॉमेडी के बेताज बादशाह के सामने बात करना भी बड़ी बात होती है। तो अल्लाह ताला की मदद से और मेरे बड़ों की दुआओं से मुझे सिलेक्शन मिली उनके सामने। तो ये चीज़, ये खुशी की उदासी है। ये खुशी की उदासी है? क्यों, कोई याद आ रहा है? नहीं, मतलब कोई ना कोई ऐसे मौके पे याद आता है। जैसे कि माँ। चले, अब इस वक्त में आपने इतनी अच्छी बात की, अब मैं कुछ कह ही नहीं सकती। चले, थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक आपको। और अब दोनों कलाकार हाजिर हो। आदाब अर्ज़। जिले सुभानी, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? कुछ नहीं, बहुत कुछ अर्ज करो। मेरा नाम सज्जाद शौकी है, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। जिले सुभानी, मैं भी जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? करो। मेरा ताल्लुक भी मुल्तान से है और मेरा नाम आमिर भट्टी है। भट्टी साहब, शुरू हो जाए। भाई को अच्छा सा वाकया सुनाओ। अबे इसी वजह से मैं तेरे पास आता नहीं, तू हर वक्त मेरे से वाकया सुनता है। कोई बात नहीं, कोई अच्छा सा सुना दो वाकया। मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा तू सुनना चाहता है? हाँ, मैं एक वाकया सुनना चाहता हूँ। सुनेगा? सुनाऊं? चलो फिर तुझे भी सुनाते। हाँ। ये सुन, बताओ। पिछले जुम्मे से पिछले जुम्मे तक अच्छा मेरी शादी हुई। शादी उससे अगले जुम्मे मेरे दोस्तों ने मुझे दावत दे दी, भाई हमारी भाभी को लेकर आना, डांस दिखाएंगे। मैंने कहा हम कोई बगैरत नहीं है, हम तुम्हारी भाभी को लेकर नहीं गए। बहुत अच्छा हम किया। अकेले चले गए। अच्छा। वहां से पता नहीं क्या उन्होंने शरबत में मुझे घोल कर पिलाया। अच्छा। अरे भाई मैंने पिया, मैं टुन हो गया। फिर मैंने अपने घर का आकर दरवाजा खड़काया, तुम्हारी भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर क्या हो गया भाई? चढ़ा गुस्सा, मैंने दीवार पर चढ़ा। अच्छा। और अंदर छलांग लगा दी। मैंने तुम्हारी भाभी को जाकर उठाया, मैं बाहर दरवाजे पर आया, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? फिर आगे से मुझे पता है क्या कहती है? क्या कहती है? कहती जा बगैरत, मैं नहीं खोलती। फिर मैंने कहा तुमने अपने मजाजी खुदा को बगैरत कहा? हाँ। बगैरत बोला? फिर मैं तो तुम्हें अभी तलाक दूंगा। फिर मुझे कहती मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह में से बात निकल गई। क्या कहती है? मेरे मुंह में से बात निकल गई। मैंने कहा तुमने मुंह में से बात निकलने क्यों दी? सुना वाकया? ये अभी और सुनाऊं? कोई अच्छा सा वाकया सुनाओ। ये क्या वाकया हुआ? और सुन। हाँ। हफ्ते वाले दिन मेरा ससुर आ गया। फिर मुझे आकर बोलता तुमने मेरी बेटी को मारा। अच्छा। और उसको तलाक दी।
मैं तो तुम्हें छुरिये मारूंगा, क्या बोलता है? मैं तो तुम्हें मारूंगा छुरिये। तो मैंने कहा मारता क्यों नहीं है? क्या मतलब? ये तो था हफ्ते का वाकया। अच्छा, अभी तो तुमने इतवार का भी सुनना है ना। इतवार को छुट्टी होती है। हम मुसलमान हैं, हम जुमे को छुट्टी करते हैं। इधर फिर किसी दिन सुनेंगे। नहीं सुन, इतवार वाले दिन मेरा साला आ गया। अच्छा, गले में साफा डाला हुआ था उसने। क्या मतलब? इतवार वाले दिन मेरा साला आया। अच्छा, मुझे कहता है तुमने मेरी बहन को मारा भी, तलाक भी दी, मेरे अब्बा तुमसे सुलह करवाने आए, तुमने उनको भी मारा, फिर अब मैं तो तुम्हें करवाऊंगा जेल के अंदर। क्या बोलता है? मैं तो तुम्हें करवाऊंगा जेल के अंदर। तो मैंने बोला तू करवाता क्यों नहीं है? ये वाकया था मेरा। अच्छा, और एक वाकया मेरे साथ हो गया। क्या हुआ? मैं बस में करता था कंडक्टरी। अच्छा, सारी सवारियों से मैंने किराया लिया। एक स्टूडेंट था, मैंने कहा भाई मियां किराया दे दो। कहता भाई मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा फिर कार्ड दिखाओ, उसके पास कार्ड भी नहीं था। मैंने कहा किराया दो। कहता मैं तो किराया नहीं देता। क्या कहता? नहीं, बंदा जब बैठो भाई किराया तो देना चाहिए ना। ये लो ये लो। ये कौन जिम्मेवार है? अबे अबे नीचे आ जाता, कौन जिम्मेवार था? बोलता क्यों नहीं? हाँ, तुम ड्राइवर हो? हाँ। तो देखो ना आगे इशारा बंद है। तू सार्जेंट है? हाँ। है? हाँ। तुझे फिर पता होना चाहिए। अच्छा। हाँ। उम्दा बातों में तुम्हारी कम से कम नयापन था। कुछ बातें ऐसी थी जिनमें नयापन था। महाबली खुश हुए। तुम्हें अपने दीवाने खास में इस शर्त पे दाखिल करते हैं कि तुम मेहनत करके आओगे अगली दफे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जाओ खुशियां मनाओ। आदाब। जान की अमान पाऊं तो एक और कॉमेडियन को पेश करूं। पेश किया जाए। अगला हंसाने वाला हाजिर हो। बादशाह सलामत, जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अर्ज करो। आपको हंसाने की कोशिश करूं? करो। एक पाकिस्तानी अमेरिका में गया। क्यों? उसकी अपनी मर्जी थी। अगर वो अपनी मर्जी का मालिक है तो फिर हमें क्यों बता रहे हो? सर ये एक खाका है बादशाह सलामत जो आपकी अर्ज करना चाहता हूं मैं। करो। वो आड़ुओं का ट्रक ले गया उधर। उसने कहा मैं आड़ू डॉलरों के हिसाब से बेचूंगा उधर। आड़ू ले गया वहां? जी हाँ। आड़ू कहीं का? पाकिस्तानी आड़ू थे। दूसरे पाकिस्तानी ने कहा कि यहाँ जो भी चीज बिकती है वो पब्लिसिटी से बिकती है, इसकी पब्लिसिटी करो। उसने कहा कैसे करूं? उसने कहा 4-5 गुलकार पाकिस्तान से आए हुए हैं, $5-5 इनको दो, तुम्हारे आड़ू बिक जाएंगे। नुसरत फतेह अली साहब गाने के लिए आए तो उन्होंने $5 उससे दिए तो उसने कैसे आड़ू गा दिए। मैनू फला दिया दे गया सुगाता गए असी दिल फड़ के जदू आड़ू तेनू किसे ने खवाया चंदे दिए बंदे के लिए। बहुत है। हमें तुम्हारा अंदाज भी पसंद आया और हम मौसीकी को समझते भी हैं। इसलिए महाबली तुम्हें अपने दीवाने खास में दाखिल फरमाते हैं। आओ और आगे चलकर लाखों का इनाम पाओ। बादशाह सलामत, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर चावल में आड़ू मिला के खाया जाए पेट भर जाए? नहीं, इससे नजला ठीक है। अगला कॉमेडियन हाजिर हो। हम नहीं बोलेंगे आपसे, बस बादशाह सलामत हम आपके मुंह पे कह रहे हैं बस। कौन है ये गुस्ताख? हम नाराज हैं आपकी सल्तनत में हम ज़लील ख्वार हो गए बादशाह। क्या हुआ? आप हमें सल्तनत के बादशाह नहीं लग रहे, हमें बल्कि आप ताश के बादशाह लग रहे हैं। देखो अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो हम तुम्हारा सर कलम करवा दीजिए बादशाह सलामत। जमाने में आपकी रियासत में जगह जगह से शाही ठुड्डे खा रहे हैं। क्या है तुम्हारा मुद्दा, बयान करो। बादशाह सलामत, कोई भी कारोबार शुरू करता हूँ ज़लील ख्वार हो जाता हूँ। मसलन गर्मी शिद्दत पे पड़ रही है, मुल्तान आपको पता है गर्म शहर है। बहुत गर्म शहर है मुल्तान, इतना गर्म शहर है। हम दिन कब्रिस्तान गए, मुर्दे बाहर निकल के खड़े हुए थे और कह रहे बस साकू पानी तो दे रहे हो, साकू पानी तो दे रहे हो। यो मसला है बादशाह, मेरे साथ भी यो मसला चल रहा है। मैंने डूब भोरे खाए हैं। मैं हाथ वाले पक्खे की दुकान मैंने लगा ली बादशाह सलामत। मैंने जैसे हाथ वाले पंखे की दुकान लगाई, एक बुजुर्ग औरत फौरन आई, आके हमसे जहो जलाल में कहने लगी कि बेटा पंखा कैसे दिया है। मैंने कहा अम्मा तुम्हें पंखे की क्या जरूरत है, अल्लाह ने तुम्हें कुदरती पंखा दिया है। मुझे कहती नहीं बेटा बड़ी गर्मी लग रही है, कितने का है? मैंने कहा अम्मा 15 रुपए का। कितना चलेगा? मैंने कहा अम्मा तुमसे ज्यादा चलेगा।
टूट गया तो मैं क्या अम्मा मुझे मार देना। बादशाह सलामत। वो पंखा ले गई, मैं खुश हुआ कि मेरा जादू चल गया, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद वो पंखा लेकर वापस आ गई और आकर शाही जाहो जलाल से जूतियों के साथ मेरी अच्छी भली ठुकाई की। क्यों? मैंने पूछा अम्मा मार क्यों रही हो? मुझे कहने लगी कम वक्त तूने कहा था ये तो पंखा काफी चलेगा, मैंने यूं झाड़ा इसको। शुक्र करो कि इस दौर में कोई 2-4 चुटियां नजर आ जाती हैं, वरना खवातीन ने चुटियां कटवा दी हैं और चुटियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और उन्हीं चुटियाओं पे हमने एक अपना शेर लिखा था माशाल्लाह कि वो मशरिकी जुल्फों की पाकीज़ा छांव, वो मशरिकी जुल्फों की पाकीज़ा छांव, वो लाज की लकीर से परे डरे डरे से पाओ, वो होठों पे हया की लाली, वो हाथों की लकीरों पे सब्र करने वाली, अरसा हुआ नजर नहीं आई वो शर्मो हया का पैकर, मेरे देश की लड़की किसने चुरा ली। बादशाह सलामत अगली दास्तान सुनिए आप। सुनाओ। आपकी राया में जो बादशाह सलामत स्कूल हैं वहां पर इतने कद की मिसे हैं, शाशे मिसे हैं, छोटी मिसे हैं, बच्चे टिफिनों में नाश्ता लेकर आते हैं वो खा जाती है। जो बच्चे शौक से आगे बैठते थे वो पीछे बैठते हैं। बादशाह से ये जुल्म हो रहा है। देहातों में जाए वहां पर जो टीचर हैं न्यू खान के ड्राइवर जैसे हैं, आधे बच्चे को चौथे गियर में डाल लेते हैं। मैं कहाँ गया था तू? बादशाह सलामत। एक बच्चा 3 दिन की छुट्टी करके स्कूल गया, मास्टर साहब ने देखा, हाँ भाई गुल गफूर तुम भाई 3 दिन की छुट्टी करके आया हो, जरा बाहर आ जाओ। अब वो बच्चा है खौफ का मारा वही रोना शुरू कर दिया। उस्ताद जी मैं नहीं आता, इस दफा आप आ जाए। कहाँ था तू 3 दिन? उस्ताद जी वो पेचिस लगे हुए थे। किसको? अब्बा जान को। तुमने छुट्टी क्यों की? मैंने कहा मैं देखता हूँ रुकते हैं कि नहीं। अब वो मास्टर बच्चे पर कैसे तशद्दुद करता है और बच्चा अपनी जहानत से कैसे हाथ बचाता है। तवज्जो कीजिएगा। मास्टर ने डंडा निकाला है, हाथ निकालो। अच्छा हाथ हाथ निकालो। अच्छा बादशाह सलामत बहुत जुल्म हो रहे हैं आपकी राय में। हम खुश हुए और तुम्हें अपने दीवाने खास में शामिल करते हैं। ये मेरे लिए एजाज की बात है और उम्मीद करते हैं कि जब हमारी दूसरी मुलाकात होगी तो तुम इससे भी आगे जाओ कपड़े बदल के आना। जी बादशाह साहब, वरना पड़ेगा पछताना। पखारा कुर्बान। शहंशाह आलम हम बड़े हैरान हैं, ये इतना लंबा आदमी इतना अक्लमंद मस्खरा। पहला मैट्रिक पास मस्खरा है, बड़ा ज़हीन और तो खूबसूरत, हमें मजा आया।